नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 12 नवंबर और टीजीटी मैथ्स एग्जाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स टीजीटी में आपके सेक्शन ए में 20 से 20 क्वेश्चन आपके जीके और करंट से संबंधित आते हैं और बाकी क्वेश्चन आपके रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश से आते हैं। देखिए सेक्शन ए में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में आपके स्पेशल मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फर्स्ट में पाली के जो सेक्शन बी के क्वेश्चन थे 100, वो तो हमने पहली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं और जीके और करंट अफेयर्स से जो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करा देते हैं। ये आपके सेक्शन ए से संबंधित क्वेश्चन थे फर्स्ट पाली के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था फर्स्ट पाली का, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं जिन्हें सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का मुख्य आधार है। तो देखिए राइट आंसर था इसका 543, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा हिमालयी पर्वत श्रृंखला कौन सा है जो कई देशों में फैला हुआ है और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, हिमालय। अगला क्वेश्चन था, भारत की गंगा नदी का संरक्षण और स्वच्छता निश्चित करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की है जो नदी पानी गुणवत्ता और परिस्थितियों को सुधारने में मदद करती है। तो राइट आंसर था गंगा संरक्षण योजना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर सही था, बी ऑप्शन सही था। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई जिसे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों को नई तकनीकें उपलब्ध कराई गई। राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, पंजाब। देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत के संविधान में राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है जो देश की संरचना और प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर था इसका अनुच्छेद 246। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसने चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का डेटा संग्रह किया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है जो छात्रों की तकनीकी क्षमता, संपूर्ण विकास और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, छात्रों का संपूर्ण विकास और तकनीकी कौशल। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, भारत में हाल ही में लागू नई जल संरक्षण तकनीक का उद्देश्य क्या है जो कृषि और शहरी क्षेत्रों में पानी की बचत और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। तो राइट आंसर था इसका ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, विश्व इतिहास में महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा गया। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा चढ़ाकर लिख दिया था, लेकिन अंत में सिर्फ क्या क्वेश्चन पूछा, गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1869 में। तो सिर्फ ये इतना बड़ी लाइन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या था, भारत के सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों में यूनेस्को ने हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जो स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर था अजंता एलोरा की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। देखिए अगला जो क्वेश्चन था, भारत में हाल ही में लागू राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है जो मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन बी था, मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों में से कौन सा अधिकार समानता और भेदभाव निषेध से संबंधित है जो समाज में न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या था वो था, भारत में हाल ही में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश की क्षमता को बढ़ा रहा है। राइट आंसर था ऑप्शन ए, राजस्थान। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, भारत की संसद में 2 सदन जिनमें लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या और कार्यकाल लगभग अलग अलग है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है जो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। तो राइट आंसर था 543। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था,
भारत में हाल ही में लागू ड्रिप इरिगेशन तकनीकी का उद्देश्य क्या है? जो सूखे क्षेत्रों और कृषि भूमि में पानी की बचत सुनिश्चित करती है और उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। तो राइट आंसर था बूंद बूंद सिंचाई। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, भारत के इतिहास में अकबर का दरबार महत्वपूर्ण था, जहाँ नीतियाँ, कानून और कला संस्कृति का विकास हुआ। अकबर के प्रशासनिक सुधारों में से कौन सा प्रमुख कदम शामिल था जिसने किसानों और राजस्व प्रणाली को नियंत्रित किया? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, जमीन राजस्व का मापन और सुधार। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, भारत में हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित भारत मिशन शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना, वृक्षारोपण बढ़ाना और जैव विविधता को संरक्षित करना। यह मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही था आंसर। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था और जीवन पर प्रभाव डालती है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, नील नदी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और किसान नई तकनीकी का लाभ उठाने लगे। यह क्रांति किस दशक में मुख्य रूप से शुरू की गई थी? तो राइट आंसर क्या था? 1960 के दशक में। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत में हाल ही में किस राज्य ने 2025 में वन्यजीव संरक्षण नीति को लागू किया, जिससे दुर्लभ प्रजातियों और उनके आवास को सुरक्षित किया जा सके? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, कर्नाटक। देखिए जो अगले क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नया समझौता किया है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, हरित ऊर्जा। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत किस नई पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संक्रमित रोगों से बचाव बढ़ाना है? तो राइट आंसर था महामारी तैयारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत के किस शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2025 में सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया, जो तकनीकी और हरित समाधान के लिए जाना जाता है? राइट आंसर था ऑप्शन डी, अहमदाबाद। देखिए जो अंतिम प्रश्न था आज की फर्स्ट पाली का, भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में नई नीति की घोषणा की, जिससे छोटे और मध्यम लोगों के लिए वित्तीय सहायता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा? तो राइट आंसर था MSME, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो थे आपके फर्स्ट पाली के वो क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में जीके और करंट अफेयर से पूछे गए थे। और देखिए इस सेक्शन बी में आपके 100 क्वेश्चन मैथ से जो आए हुए थे, इसकी वीडियो हमने इससे पहले आपके लिए अपलोड कर दी गई है। तो फर्स्ट पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, हमने इस वीडियो के माध्यम से करा दिया है। और आपके मैथ्स में जो फर्स्ट पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो वीडियो हमने ऑलरेडी आपको लिए अपलोड कर दी है। तो दोनों वीडियो को अवश्य देख लें, ठीक है। और जिसका भी अभी थर्ड पाली में एग्ज़ाम है, देखिए ये हमने दोनों वीडियो फर्स्ट पाली से अपलोड की है, जीके और करंट अफेयर्स की और आपके मैथ्स की, दोनों वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको एनालिसिस हम कराएंगे थर्ड पाली का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।